वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे मुसीबत से बचने और नुकसान को पूरा करने की दुआ। आप सबको तो पता है हमारे जिंदगी में कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां, कितनी चीजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत आ जाती है, लोग तो शिकायत करने में लग जाते हैं। और इस वक्त में हमें कैसे डील करना है। कुछ लोग इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसको कैसे हैंडल करें और कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, उसी बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, कभी हमने अपनी लाइफ को ना दूसरों के साथ कंपाइन नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर ना इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी परेशानियां आती है, एक जाती नहीं कि दूसरी आती है। दूसरों की परेशानियां, दूसरों की मुसीबतें ना हमें बहुत कम लगती है, ठीक है, बहुत छोटी लगती है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स ना बहुत बड़ी लगती है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना हर इंसान की ना अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारी मुसीबतें, हमारी प्रॉब्लम्स ये हमारी जैसी है, तो सबकी ऐसे नहीं हो सकती। हर एक इंसान की, दुनिया में जितने लोग हैं, हर एक इंसान की ना अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी की प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि हमें वो बहुत छोटी लगती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे घर में जो हमारे मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन, उनकी परेशानी ना मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं लगती, क्योंकि मेरे लिए ना वो परेशानी बहुत छोटी सी लगती है। मैं उस प्रॉब्लम को ना बस बहुत ही सेकेंडों में ना उस प्रॉब्लम को हल कर सकती हूँ। इसलिए ना हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की आखिरी आयत में फरमाते हैं कि मैं इंसान को, बंदे को उसकी इस्तिताअत यानी कि उसकी काबिलियत और उसको संभालने की बिना पर ना उसको मुसीबत में डाला जाता है, उसकी आजमाइश की जाती है। तो सबकी अलग अलग होती है। अब किसी के लिए प्रॉब्लम, जिसके अभी देखिए, मैं जैसे कह रही हूँ कि मेरी भाई बहनों की प्रॉब्लम मुझे बहुत छोटी लगती है। मेरी प्रॉब्लम्स उनके लिए तो इतनी पहाड़ जैसी लगेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत है, इतनी इस्तिताअत है कि मैं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को ना इजिली हैंडल कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, इसलिए मेरी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो बड़ी होती है, बड़े होते हैं। आजमाइश हर किसी के लिए ना अलग अलग होती है। अल्लाह जानता है कि कौन सा बंदा किस काबिल है। जब मैं किसको अगर इतनी मुसीबत दूं तो बस को संभाल पाएगा, उसकी इतनी इस्तात है, नहीं है, वो देखकर अल्लाह हर इंसान को ना अलग अलग आजमाइश में डालते हैं। और हम दुनिया में आए हैं तो इबादत करना है और अल्लाह की आजमाइशों से निकलना है। अल्लाह के जो टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारे दुनिया में हमें कुछ बनना है, जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्टों से पास होना पड़ेगा, इंटरमीडिएट, डिग्री, मास्टर, तब जाकर हम एक मुकाम पर पहुंचेंगे। इसी तरह हमें जन्नत में जाने के लिए दुनिया में आए तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ हमें हर चीज पर मेहनत करना। अल्लाह हमारे जिंदगी में हार्डशिप्स आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, ये सारे हमारे लिए टेस्ट है। अगर हम इसमें पास होंगे तो हम आगे आगे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। इसी तरह ना हमारे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाले की प्रॉब्लम ऑफकोर्स हमें छोटी लगती होगी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे आसपास वालों की प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनसे जब जाकर पूछती हूँ तो ना वो हमें जो जितनी छोटी प्रॉब्लम लगती है ना, वो उनके लिए इतनी बड़ी होती है। वो इतना परेशान, इतनी तकलीफ में होते हैं कि उनको समझ नहीं आता क्या करे, वो उनको डील नहीं कर पाते। समझे, आप समझ गए ना, उनके लिए वो बहुत बड़ी होती है, बस हमें छोटी लगती है। दुनिया में हर एक इंसान की, अमीर से लेकर गरीब, हर इंसान ना कोई टेस्ट में, हार्डशिप में मुब्तला है। हमें लगता है कि कोई सोशल मीडिया पे अच्छे पोस्ट कर रहा है, आपके सामने हंसी से बात कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान को प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हर किसी का प्रॉब्लम्स को डील करने का अंदाज अलग होता है। कुछ लोग ना छोटे से प्रॉब्लम पे भी ना उसको बड़ा कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे उनकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। और कुछ लोग बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी ना इतना इजिली हैंडल कर लेते हैं और वो अपनी जिंदगी में ना जीना जानते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर मैं घर वालों के सामने मौजूद हूँ तो मेरे चेहरे पर स्माइल होगी। ऐसे ही नहीं आती, हमने उसके लिए वर्क करना पड़ता है, हमने अपनी पर्सनालिटी को काबिल बनाना पड़ता है, हमने अल्लाह पर इतना तवक्कल रखना पड़ता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अपनी चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, अल्लाह पर इतना तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे, ठीक है। कौन है हमें हमारी परेशानियों को, तकलीफों को दूर करने वाला? अल्लाह ही ना। तो हमने अल्लाह से ही दुआ करनी है। अल्लाह हमारी हर प्रॉब्लम्स को हमारे जिंदगी से निकाल देंगे। जैसे टेस्ट होता है ना हमारे, इसके लिए मेहनत करते हैं हम, कुछ
हार्ड वर्क करते हैं, जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती है, वो टेस्ट इजीली दे जाते हैं। देखिए दुनिया के एग्जाम्पल से देखिए, अगर आपका एक टेस्ट है, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, सबका अलग अलग होगा, इंटेलिजेंट होगा, कोई वो होगा, कुछ लोग पूरा साल उस पर मेहनत करते, कुछ लोग 10 दिन मेहनत करते, कुछ लोग 1 महीना, कुछ लोग ना एक रात में भी सारा एग्जाम को पास कर लेते। अभी अभी देखिए, कुछ लोग एक प्रॉब्लम के पीछे सालों लगा देते हैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, कुछ महीनों, कुछ ना एक ही दिन में, कुछ रातों रात उस प्रॉब्लम को हल कर लेते। इसी तरह हमारी जिंदगी में बस उनका तवक्कल होता है, उनका जो होता है ना कि मैं इस चीज को कर लूंगा, इस चीज को मैं कितने भी प्रॉब्लम्स हो, मैं टेस्ट मेरे लिए बहुत इजी है, बस एक दिन में हल कर लूंगा। इसी तरह आपने अपनी जिंदगी में ना इतने कॉन्फिडेंस को लाना है, अल्लाह पर इतना तो अक्ल रखना है कि आपकी हर प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हर एक जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है उसको आजमाइश समझे, अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट समझे, और आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना कि हमने इस टेस्ट से पास होना है। कैसे पास होंगे टेस्ट से? नमाज और दुआ के जरिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, नमाज और दुआ के जरिए मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमने अल्लाह से नमाज पढ़नी है और दुआएं मांगनी है, और अल्लाह से ही मांगनी है, ठीक है। तो हम अल्लाह से मदद मांगेंगे तो हमारी परेशानियां जरूर जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी, और आपको उसका हल भी मिल जाएगा। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, कैसे हमारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। जब हमने अल्लाह से दुआ की है तो पूरा तवक्कल रखें, पूरा यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएंगे। और जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, तो अपने आप को अलर्ट रखें, फोकस रखें अपनी लाइफ में कि आपके आसपास क्या, अल्लाह ना आपके लिए ना कहीं से जरूर मदद भेजते हैं। आप अपने मदद के लिए ना असबाब बनाएं, और वो सॉरी मैं क्या कह रही थी, कि अल्लाह ना आपके दिल में वो चीजें डालते हैं कि आपने कैसे चीज को करना है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो देखिए, अगर आपने अल्लाह से दुआ मांगी है, मदद मांगी है, तो आपका दिल ऑटोमेटिकली उस चीज में उसकी तरफ चले जाएगा, असबाब की तरफ, यानी कि कैसे आपने उस प्रॉब्लम को निकालना है, या फिर आपके दिमाग में ख्याल है कि फला शख्स मेरी मदद कर सकता है, या फिर मैं इस तरह से प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हूँ, या फिर खुद को आप तसल्ली दे लेती है कि या मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी, मैंने अल्लाह से दुआ की है तो मैं आपको सब्र आ चुका है। अगर आपने नहीं किया तो जरूर करें। देखिए जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो फिर हमारे दिल में वो सारी चीजें अल्लाह डाल देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने भी जरूर उसको फील किया होगा, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, उसको एनालाइज नहीं किया होगा, उसको उसके बारे में और फिक्र नहीं किया होगा। लेकिन आज आप जरूर करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपने अल्लाह से दुआएं मांगी, तो अल्लाह ने कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील किया, कैसे आपके लिए ना अल्लाह ने रास्ते बनाए होंगे। बहुत सारे रास्ते अल्लाह ने हमारे लिए बनाए होते हैं। तो मैं आपको रिसेंटली मेरा एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। तो मुझे ना मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल जाना था, तो मुझे अकेले जाना था। तो मैं इतना पैनिक कर रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट्स क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। तो मैंने स्कैनिंग वगैरह, बायोप्सी वगैरह सब कुछ करवाया था। तो मुझे हॉस्पिटल जाना था। मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि जो हॉस्पिटल में मुझे रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी ना, वो 6 फ्लोर से और लास्ट रूम से रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी। तो मैं इतना पैनिक करी थी, अल्लाह मेरी मदद के लिए कोई भेज दे, कोई भेज दे। इतना परेशान थी उस वक्त ना। तो मैं कभी जिंदगी में ना इतना परेशान नहीं, इतना डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का मामला था। तो मुझे उस रिपोर्ट से मुझे पता चलना था कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे। तो उस वक्त का जो मैंने जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम थी ना, मैं कभी मुझे उतना डर नहीं लगा कि मेरे जिंदगी में अगर क्या आगे क्या होगा। उस वक्त मुझे इतना डर, मैंने अल्लाह से दुआएं की अल्लाह मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे, किसी को भेज दे। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और जब मुझे रिपोर्ट कलेक्ट करना था, तो देखिए अल्लाह ने मेरे लिए सारे रास्ते इतने, जब मैं वहां पहुंची तो मेरी फ्रेंड वहां पर मौजूद थी। मैंने उसको पहचाना भी नहीं, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 10 साल बाद में मैं उनको देख रही हूँ। तो वो मेरे सामने आई, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे पास आई और मेरे साथ ही। और जब हम दोनों ने साथ जाकर रिपोर्ट्स कलेक्ट किए, सारा कुछ चेकअप करवाया, सब कुछ हुआ, तो वो ना मेरे साथ ऐसे हिम्मत बनकर खड़ी रही। तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि अल्लाह मेरी मदद ऐसे करेंगे। मेरे सारे दरवाजे क्लोज, कौन आएगा मेरे हॉस्पिटल में, तो हर कोई अपनी जगह मसरूफ होता है। तो मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसे अल्लाह मेरी मदद करेंगे। जब मैं वहां पहुंची, उससे पहले भी वो वहां मौजूद थी, अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते सब कुछ आसान कर दिया। तो मैं ना उस दिन अल्लाह का इतना शुक्रिया अदा किया। वैसे मेरी बहुत सारी दुआएं कबूल है, जैसे आपको पहले भी कहा है, और बहुत सी है जो इंशाल्लाह कबूल हो जाएंगी। तो मैं आपको बस ये रिसेंटली मेरा इंसिडेंट हुआ था, तो मैं उसको शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं एक एक करके आपको शेयर करूंगी। तो जब हम फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, जो हम दुआओं पर यकीन रखते हैं ना, तो अल्लाह हमारे लिए ना रास्ते बना देते हैं। तो वो ना मेरे साथ मेरे घर आने तक मौजूद थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरी
बहुत मदद की उस वक्त मुझे मुश्किल से निकाल लिया और मेरे लिए बहुत आसान कर दिए मामले। तो देखिए आप जब अल्लाह से दुआ मांगे ना, तवक्कल होना चाहिए कि आपके लिए अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ते जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो और एक बात देखिए, हदीस में आता है जब इंसान को ना एक छोटा सा कांटा जो गुलाब के झाड़ पे होता है ना, वो कांटा भी चुभ जाए ना, तो उसके इंसान के ना गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको इतनी मुसीबतें आ रही है, परेशानियां हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो सोचिए आपको गुनाह माफ हो जाएंगे और आपको उस पर सब्र करने का और उस पर दुआ के जरिए, नमाज के जरिए अल्लाह से सॉरी तो मदद मांगे तो कितना अजर मिलेगा। देखिए जब इंसान सब्र करता है, अल्लाह की अपनी किस्मत का राजी होता है और अल्लाह ने जो टेस्ट और ट्रायल दिया उसको सब्र के साथ और दुआओं के जरिए उसको हैंडल करता है ना, और सब्र करने वालों के लिए ना जन्नत है, ठीक है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा होता है और सब्र करने वालों के लिए ना जन्नत में आला मकाम है। और जब हमें तकलीफ होती है तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, हमें अज्र मिलता है सब्र करने पर। तो हम जब भी मुसीबत आए तो हमें उसको आजमाइश के तौर पर लेना, ये हमारा टेस्ट है। हम उस पर मेहनत करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और असबाब इख्तियार करेंगे और हम इस टेस्ट को पास करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच लेंगी तो आपकी प्रॉब्लम्स की ना आधी प्रॉब्लम वही हल हो जाएगी। अब जब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे तो हमारा दिमाग काम करने लगेगा। अब इतना टेंशन हो रही है प्रॉब्लम को लेकर, दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा, नेगेटिव थॉट्स आ रही है आपको, अब उस प्रॉब्लम को बार बार सोचिए तो कैसे आप प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। तो पहले आपने अपने आप को दिलासा दिलाना है, ये मेरे लिए आजमाइश है, ये टेस्ट है, तो मैं इससे बाहर निकलूंगी, मैं टेस्ट को दूंगी और मैं इसको टेस्ट से बाहर कामयाब होकर निकलूंगी। ओके। फिर दूसरी बात, और आप ये भी दिमाग में रखना है कि मेरे एक कांटा चुभने पर भी अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देते हैं और मुझे अज्र मिलेगा, सवाब करने पर जन्नत मिलेगी और अल्लाह अल्लाह के साथ होगा, अल्लाह की मदद होगी। तो आपने इस चीज को भी याद रखना है। तो आपकी हर दर्द में, हर तकलीफ में आपको अज्र मिलेगा। तीसरी बात, अल्लाह आपकी इस्तिताअत यानी कि आपकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। चौथी बात, चौथी बात यह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ठीक है। अभी आप देखिए आपकी जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें और मुश्किलों का सामना कर कर आप यहाँ तक पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी हमेशा खुशगवार है, हमारी लाइफ में ना अप एंड डाउन आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। अगर हमारी जिंदगी में हमेशा खुशी होती तो क्या हमें अल्लाह की अहमियत बता चलती, क्या हमें दुआ की अहमियत बता चलती, क्या हमें जिंदगी की कदर होती, क्या आपकी जिंदगी हमेशा खुशगवार होती, तो क्या आपको अच्छा लगता। कभी खुशी कभी गम है जिंदगी, तभी तो हमें अपनी जिंदगी की अहमियत पता है, तभी तो हमें अल्लाह ताला का अल्लाह कितना रहमान है बताए, तभी तो हम टेस्ट और ट्रायल्स देकर ना जन्नत में दाखिल होंगे ना। तो हम जितनी बार मुश्किलों में मुब्तला होते हैं ना, तो उतने ही हम अल्लाह के करीब होते हैं। क्योंकि देखिए जितना बड़ा और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान क्यों ना हो, जब उसको मुसीबत आती है, तकलीफें आती है, परेशानी आती है, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ लौट जाता है। जब हम अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो अल्लाह खुश होता है ना। अल्लाह हमें जब इंसान अल्लाह की तरफ से दूर होने लगता है ना, तो अल्लाह उसको आजमाइश में डालते हैं और उसको अपनी तरफ बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि कौन है तेरा तेरा दुनिया में जो मेरे सिवा कोई तेरी मदद कर सके। कोई नहीं है हमारा, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह जब तक ना चाहे कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता, हमारी अल्लाह के सिवा कोई मदद ही नहीं कर सकता ना। तो आपने हमेशा अल्लाह जब हमें अपने करीब लाना चाहता है तो आजमाइशों में डालता है, और जो अल्लाह के बहुत ही महबूब, जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं ना, वो अल्लाह उनको और भी ज्यादा आजमाता है, ताकि वो उनको हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। वो हमेशा अल्लाह से कनेक्टेड रईसी हो जाती है ना, उनके बाद एक के बाद एक उन पर आजमाइश आती है, लेकिन कभी अल्लाह उनका साथ नहीं छोड़ता। अगर आपने देखा हो किसी के लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनको देखिए कितने इजली वो कितने यकीन और सब्र के साथ ना अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मैं आपके साथ ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक बात, आपने ये चीज अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हर मुश्किल वक्त में अपनी नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद हासिल करनी है और अल्लाह से दुआएं करनी है और आपको इस काबिल बनाना है, आप घर के वो इंसान बनना है आपको। अगर आप बेटी है, बीवी है, माँ है, बहन है, कुछ भी हो, तो आपने उस एक अपने आप को एक इस काबिल इंसान बनाना है कि अगर आपके घर में कितनी भी परेशानी हो, तकलीफें आए, तो आप उनको समझाने के काबिल हो, उनको मोटिवेट करने के काबिल हो। आपने ये सारी चीजों को अपने दिमाग में रखना, अगर कल के दिन आपके घर में कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आप उनको अल्लाह से कनेक्ट रखें, उनको बताइए कि परेशानी और आजमाइश किस लिए आती है, कैसे हमने उससे बाहर निकलना है, उसका अज्र बताएं।
اور اس کو اسباب اختیار کرنے کو بتائے، ان کو سمجھائے، ان کے ساتھ رہیں. دیکھیے جب کسی کو آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ان کی ہیلپ کریں یا نہ کر سکیں. ہم کچھ وقت ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی فائنینشلی ہم سے ہیلپ مانگے تو ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے. بہت سے لوگ ہمارے پاس مدد کے لیے آتے تو ہم ان کی مدد نہیں کر پا سکتے، ہم قابل نہیں ہوتے. لیکن ہم سب اتنے قابل ہیں کہ ہم ان کو ہمت دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو انکریج کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی. اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے. اللہ نے آپ کی مشکل آپ کے بجوات سے زیادہ نہیں دیا. جو میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائی آپ ان کو ایکسپلین کر سکتی ہیں. آپ خود موٹیویٹ رہیں گی، خود اللہ پر توکل رکھیں گی تو آپ دوسروں کو سمجھا پائیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی گی. تو خود کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ دوسروں کے لیے مددگار بن سکے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والے بنے. کچھ آپ ان کی مدد کر نہ سکے بھی تو ان کے ساتھ اچھی ہمدردی سے پیش آئے. ایک کائنڈ ورڈ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے ہمارے لیے. تو جب بھی کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ان سے بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی ہے تو ان کے ساتھ یہ باتیں کریں، ان کے لیے ایک مددگار بنے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے، ان کے گھر جا کر مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی زبان سے اپنے باتوں سے ان کی ضرور مدد کر سکتے ہیں. تو آپ سب سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، جب بھی کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو ان کی ضرور مدد کرے. جیسے بھی ہونا اللہ نے جب بھی کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو کبھی یہ نہیں کرنا کہ بار بار ہر کوئی میرے پاس مدد کے لیے آ جاتا ہے، کبھی نہیں کرنا. اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتی ہے، تبھی لوگوں کو اللہ آپ کی طرف بھیجتا ہے. کسی کی کیا مجال کہ کوئی آپ کے پاس آئے، جب اللہ آپ سے مدد لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے تبھی ہمارے پاس مدد کے لیے آتے. تو دیکھیے ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم ہر کسی کے پاس مدد کے لیے نہیں جاتے، ہم انہیں کے پاس جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اگر مدد نہ بھی کر سکے تو ہمیں ہمت افزائی ضرور کریں گے. ہمیشہ اچھا بولنے والا بنے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیش کرنے والا بنے، اچھی بات کرنے والے بنے. دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہماری مدد کرے یا نہ کرے، پر اس کے پاس جا کر میری آدھی پرابلم حل ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے گھر میں بولتے ہوئے سنا ہوگا. تو آپ نے اس قابل بننا ہے اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایسا انسان بنے کہ ان کے ہر مشکل وقت میں آپ ان کے کام آنے والے بنے. کیونکہ دیکھیے پرابلم کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جب ہمارا توکل اللہ پہ آ جائے، ہم پرابلم کو سمجھ لیں، ہم اس ساری چیزوں کو سمجھ لینا تو ہماری آدھے مسئلے وہیں پر حل ہو جاتے ہیں. جس وقت ہمیں اللہ پر توکل ہو جائے کہ اللہ میری پرابلم کو حل کر دے گا تو انسان سکون میں آ جاتا ہے. جیسے انسان سکون میں آ جاتا ہے اس کی آدھی پرابلم حل ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ پرابلم حل ہو جاتی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے. اور دیکھیے اور یہ دعا بہت پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو بتائی تھی جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ کتنا بڑا لاس ہے، جو میرڈ ہے اور اپنے لو ونس کی ڈیتھ کتنا وہ رکھی ہے. ہم سب کو بتائے جب ہمارے لو ونس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہم کو سکھائی، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اللہ میری مصیبت میں میری ترقی کر، میرے نقصان کا ازالہ کر اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر چیز عطا کر. تو یہ دعا کو سکھائی تو وہ اس دعا کو پڑھتی تھی. ام سلمہ کے بارے میں اگر سٹوری پڑھے گی تو وہ بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہیں. تو جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کو ان سے بہت محبت تھی، یعنی کہ ان کو اپنی محبت اپنے ہسبینڈ سے کوئی شکایت نہیں تھی. ان کے پاس بہت سارے رشتے آئے، بہت سے صحابیہ کے سب کے رشتے آئے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ میرے ہسبینڈ تھی، جو ان کا ہسبینڈ تھے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. تو جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو رشتہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے ان رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کو قبول فرمایا اور ان کی دعا قبول ہوئی. یعنی کہ جو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اختیار دیا. تو ہماری جو پرابلمس ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہر مصیبت میں اس دعا کو پڑھے تاکہ آپ کی جو مصیبت ہے اس کے بدلے میں، اس کے صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا عظیم اجر عطا کرے گا. تو جب بھی مصیبت آئے ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمائه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچتی اور سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے.
इस दुआ को ना आपने सुबह और शाम पढ़ना है, ये सुबह और शाम के अज़कार में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं ना सुबह और शाम, तो हम हर बला, मुसीबत और नजर बद से ना महफूज होते हैं, हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। बहुत सी मुसीबत और परेशानियां हम पर इस वजह से भी आती हैं कि हम नजर बद में, यानी कि दूसरों की नजर और बलाओं में आ जाते हैं, और वो नजर बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। तो आपने उसको बचना रहना। जब हम इस दुआ को सुबह और शाम 3 बार करते हैं तो हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं और नजर बद से बच जाते हैं। जब आप कभी भी किसी भी चीज को अच्छा महसूस करें, किसी की लाइफ को अच्छा देखें, तो उनके लिए दुआ जरूर करें, अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। और हमें कभी किसी को देख कर, अच्छी लाइफ को देखकर ना जलस महसूस नहीं करना। जब कोई अच्छी चीज देखे, किसी की लाइफ अच्छी देखे, तो आपने कहना है माशा अल्लाह, ला हौल वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, हमने माशाअल्लाह कहना है। जब हम माशाअल्लाह अल्लाह को ताइल्ला बिल्ला कहते हैं तो उनको नजर नहीं लगती। तो आपने हमेशा इस दुआ को तीन तीन बार सुबह और 3 बार शाम, इस मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार में भी आ जाते हैं, इस दुआ को पढ़ना है, जिससे हम नजर बद से महफूज रखेंगे और बलाओं से महफूज रहेंगे। तो हमारी जिंदगी के आधी परेशानियां और मुश्किलें तो यही पर हल हो जाती है। और सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़ना है, और दुआओं को जरूर याद करें और अपने नोट्स में जरूर लिखें, आपके पास ये हमेशा के लिए महफूज रहेंगी। आप दुआ को ऊपर लिखिए, उसके नीचे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, हाईलाइट पॉइंट्स, उसमें जरूर लिखें ताकि आपके लिए इजी हो। कभी भी आपको मुसीबत हो, परेशानी हो ना, उसका एक डायरी बना ले, एक बुक बना ले। कभी भी आप उस बुक को खोलेंगी तो आपको वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए, इस दुआ को जरूर याद कर लें और सुबह और शाम जरूर पढ़े। देखिए, नजर बद, बलाएं, शर, ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ में ना बहुत परेशानियां खड़ा करती हैं। तो इस दुआ को जरूर पढ़े, बहुत बड़ी फजीलत है सुबह और शाम के अस्कार की। आप सुबह और शाम के अस्कार को जरूर पढ़े ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। देखिए, जब हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाए और हम हर नजरों बस से, हर चीज से, हर बलाओं से महफूज रहें, तो बस शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे यकीन के साथ आपने अल्लाह पर पूरे तवक्कुल के साथ ना दुआओं को पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दुआ भी पढ़ी, हमारे साथ हुआ ही नहीं। आपका तवक्कुल ही नहीं है। जब आपके जुबान से बात निकल रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, हमने पढ़ी थी फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया, आप पूरे यकीन के साथ पढ़ती, तो आपकी जुबान से ना ये शिकायत नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि हमने पढ़ा फिर भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आप पूरे दिल के साथ, यकीन के साथ पढ़ती है तो आपकी जुबान से ना शिकायत ही नहीं होती। अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आप कहेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इस तरह से ना जुमले आपके मुंह से निकलेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स निकलेंगे। हर बार आपने अपने मुंह से ना अच्छी बातें निकालनी है, और मुश्किल वक्त में भी ना आपने अच्छे से बयान करना है। और बहुत से लोग कहेंगे परेशानी, मुसीबत तो ठीक है, सही है, लेकिन जब किसी लव वन की डेथ हो गई तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने एक ना एक दिन जहां से आए वहां लौट कर जाना है। हम अल्लाह की अमानत है, इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ वक्त के लिए आए हैं, हमने अल्लाह को राजी करना है, हमने इबादत करने के लिए आए, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है, हमने टेस्ट में पास होकर अपनी आखिरत को बनाने के लिए भेजा है, हमने वापस जाना है, हम दुनिया में हमेशा के लिए रहने नहीं है। जो चीज अल्लाह की थी वो अल्लाह की तरफ लौट कर जानी है। कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मजाक चखना है। आपका किसी के लव वंस के जाने के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, आपकी अपनी जिंदगी है। किसी लव वन के जाने के बाद हमें दुख होगा, तकलीफ होगी, कुछ दिन हमारे लिए मुश्किल होंगे, लेकिन हदीस में आता है कि 3 दिन से या ज्यादा इंसान ना उस गम को नहीं कर पाता, यानी कि 3 दिन के बाद ज्यादा दिन से ज्यादा हमें गम मनाने का भी नहीं है, और 3 दिन के बाद तो इंसान को राहत आ जाती है, सब्र आ जाता है। अब अगर आप देखें तो कितने ही लोग आपके लाइफ में, आपके खानदान में फौत हो चुके होंगे, क्या आप हर इंसान को हर दिन याद करते? नहीं। अल्लाह ने इंसान के अंदर वो चीज रखी है कि इंसान मरने के बाद ना भूल जाता है उन लोगों को। अभी देखिए, अगर इंसान के अभी कितने ही प्यारे लव वंस की डेथ क्यों ना हो जाए, जब उसको दफन किया जाता है, दफना कर वापस आ जाते हैं, तो लोगों को इस बात की फिक्र होती है। जब ये घर पर भी होती है ना, लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि पता नहीं लोग क्या करेंगे, लोगों ने खाया है या पिया है नहीं, लोगों को हम क्या खिलाएंगे, इसी बात की फिक्र होती है। जो आते भी हैं लोगों को देखने, लिटरली मैंने मेरी आंटी की डेथ का देखा है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह खैर करे। जिस चीज के लिए हम जब किसी के घर जाए, किसी की मौत हो चुकी है, तो जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करनी होती है, हमने वहां पर उनके लिए दुआएं करनी होती है, लेकिन लोग आकर ना तमाशे करते हैं, पता नहीं कैसे डेथ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कि सामान उनके घर वालों के बारे।
ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی آپ نے. جب کسی کے گھر ایسے جائے، کسی کے غم میں شریک ہو، تو ان کو ہمت دینی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کو اللہ اور قرآن و حدیث کی باتیں بتا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ ہی ان کے چہرے پر نمک چھڑکنے والی باتیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے جانے سے ہماری زندگی ختم ہو جاتی، نہیں ہوتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، کیا ہم ان کے ساتھ چلے گئے؟ نہیں. بہت سے لوگ یتیم ہو گئے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ کے بچے چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہسبینڈ کی فوت ہو گئی، کیا بیوی نے خودکشی کر لی؟ کیا وہ مر چکی؟ نہیں. ہر وقت کے بعد نا صبر آ جاتا ہے انسان کو. تو آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں جو اس دنیا سے ہمارے لو ونس گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہمیں کیسے دعا کرنی ہے اور کیسے کام کر کر ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، اس بارے میں بتاؤں گی. تو اللہ نے ہر چیز کے بعد، ہر غم کے بعد ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہو، اور ہر مشکل کے بعد ہمارے دل کو صبر آ جاتا ہے اور ہم زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے. انسان تب تک اس دنیا میں رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. جیسے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کمپلیٹ ہو جائے گا، جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہمارا آخری ہو. تو ہمیشہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نیک راہ پر چلنے والے کام کرنے چاہیے، چھوٹی کیوں نہ ہونے کی والے کام کرنے چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ہر پریشانی اور تکلیف کو دور فرمائے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جس دنیا سے محروم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو مغفرت فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے کے بعد ہمارا آسان حساب لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.